महंगाई और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। सरकार तो मोदी की बनेगी। आगे फेंकने का इरादा है, ना उखड़े बात लगे। विकास के मुद्दे पर सब चुनाव हो रहा है आजकल तो देश में। 30% टैक्स की कोई सीमा होती है? कोई महंगाई है, बेरोजगारी है और जीएसटी टैक्स वैक्स लगाए दूध बूध पे कहीं पे। अब फ्री राशन तो बट रहा है, ये लॉलीपॉप नहीं है। एक देश एक वोट, 140 करोड़ देश की जनसंख्या, आखिर किसका होगा राज तिलक? देश की जनता किसे सिखाएगी सबक? इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आगरा में मौजूद हूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आगरा की शहर की सीट और देहात की सीट, देहात की सीट में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। वहीं मौजूदा जो विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, उनका बेटा रामेश्वर, जो तत्कालीन जो सांसद हैं, उन्हीं के सामने खड़ा हुआ है। आखिर क्या रुझान है यहाँ के लोगों का, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ के लोग वोट करेंगे, तो जान लेते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, क्या कुछ कहना है इनका, जान लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अमरनाथ गुप्ता सर। गुप्ता जी, क्या ये चल रहा है पूरा 543 का सीट में जो चुनाव होना है, अब की बार 400 पार, क्या कुछ कहेंगे? विकास के मुद्दे पर सब चुनाव हो रहा है आजकल तो देश में। सब विकास होता जा रहा है, पब्लिक देख रही है कि विकास हो रहा है, पब्लिक उसी रुझान चल रहा है पब्लिक के विकास के ऊपर। किस तरह से विकास मानते हैं आप? रोड है, सड़क है, पब्लिक को सुविधा मिल रही है, अंतर आया बहुत विकास में, तो विकास बहुत हो रहा है देश का। महंगाई के नाम पर आप कुछ कहेंगे? महंगाई है, जो नौकरियां हैं रोजगार के नाम पर, क्या कुछ कहेंगे? और रोजगार क्या, प्राइवेट सेक्टर रोजगार रहेगा, सरकारी विभागों में तो आजकल बहुत कम जॉब निकल रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अब सब जॉब कर मिल नहीं रहे, जो वो अच्छे है जॉब मिलेंगे, बच्चे होशियार उनको जॉब मिल रहे हैं। जो अन्य पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, जैसे अभी पहले चुनाव में पहले जो फेज था और उसमें दूसरा जो फेज हुआ है, उसमें जो चुनाव का जो प्रतिशत हुआ है वो कम हुआ है। वो जो चुनाव का जो प्रतिशत कम हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या लाभ होगा, या अन्य दलों को लाभ होगा? नुकसान तो नहीं होगा सर। ऐसा है, जो पहले कैंडिडेट लाखों में जीते, 2 लाख से, 3 लाख से, 4 लाख से, 5 लाख से, और मार्जिन कम हो जाएगा, 2 लाख से जीत जाएगा कैंडिडेट, वो असर नहीं पड़ना ज्यादा। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, जैसे आम पब्लिक का रुझान है, सरकार तो मोदी जी की बनेगी। गुप्ता जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से जो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या जो सीटें हैं, जो पूरे देश की जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सीटें हैं, वो क्या 400 पार आएंगी या नीचे आएंगी? जो पहले ग्राफ था उससे कम आएगा? जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी सीटें कम आएंगी या ज्यादा आएंगी? उस पहले से असर तो पड़ेगा, 10-20 सीट तो ज्यादा आएगी। तो कुछ अभी, अब जैसे हम टीवी देखते हैं, रुझान देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, उससे साउथ में कुछ हो सकता है, बीजेपी का ग्राफ बढ़े, 2-4-5 सीट बढ़े, पश्चिम बंगाल में 1-2 सीट बढ़ सकती है, यूपी में जैसे 65 सीट मिली थी पिछली बार 19 इलेक्शन में, और 70 के आसपास पहुंच जाए, 72 पहुंच जाए। इसलिए थोड़ा सीट, जैसे 3 से 3 सीट आई थी पिछली बार लोकसभा में, हो सकता है 3 से 20 आ जाए, 25 आ जाए। तो बढ़ेंगी सीटें? हाँ, 10-20 सीट बढ़ेगी, 10-20 ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और पूरे एनडीए जैसे 4 से 5 तो नहीं होगी सर, 4 से 5 तो नहीं। मोदी के जो मोदी जी ने एक बयान दिया है मंगलसूत्र वाला, क्या कुछ कहेंगे? मंगलसूत्र में ये भाई, जैसे अभी कांग्रेस के मैन्युफैक्चर में दिया था कि हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, वो सर्वे के हिसाब से अपने जिस पर ज्यादा संपत्ति होगी वो हिस्सा बांट किया जाएगा, गरीब तबके को दिया जाएगा, मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं मोदी जी। हमने डिटेल में तो ज्यादा पढ़ा नहीं था, आपको डायरेक्ट में कहा। बाबू जी, क्या कहेंगे यार, जो चुनाव चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है चुनाव का, क्या कुछ कहना है? आपने तो कई सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं आपने। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की भी देखी है, और मायावती की भी देखी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या मुद्दे हैं और किन को लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं वो उसे रिपीट करेंगे या उखाड़ के फेंकेंगे? सरकार तो मोदी की बनेगी। ये और विपक्ष वाले कितने जोर लगा ले, ये सब तरह का है। वो जो कर रहा है, वो कह रहा है 29 तक राशन फ्री मिलेगा है,
और गेहूं हमको मिल रहा 40 रुपए किलो, और को मिल रहा फ्री। कौन दे रहा फ्री बताओ? मोदी की सरकार बनेगी 100%। ये कुछ भी कहते थे। जो सीटें हैं बाबूजी, जो सीटें हैं, तो सीटें कम आएंगी या बढ़ेंगी? सीटें कम आ सकती हैं, सीट की भी नहीं कह रहा मैं, सीटें कम आ सकती हैं, 400 पार नहीं, 350 में, 350 में। ये मतलब बाबूजी आपका कहना है कि जो विपक्ष होगा वो अब की बार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हाँ, जिससे ये मैं अगर ये बात कहूंगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि अगर विपक्ष स्ट्रांग होगा तो जो सत्ताधारी दल होंगे वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। एक ही गठबंधन है तो एक ही मैन्युफैक्चर देना चाहिए इनको, तो को अलग देखो, सापा का अलग मैन्युफैक्चर, कांग्रेस अलग निकाल ली है और टीएमसी अलग निकला है, हर लेफ्ट का अलग है, जबकि एक गठबंधन इंडी गठबंधन है तो एक ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए उनका। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन नहीं, अलग राज्यों में नहीं किया सर। क्यों 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 ऐसा क्यों किया? भाई सापा का वजूद केवल यूपी में तो है, और कहाँ वजूद है बताइए आप? अलग कहाँ है? वो तो पूरे इंडिया में लड़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में एक सीट एक मेगा सापा को दी किसी ने, ऐसा हो सकता है? तो सबों का अलग मैन्युफैक्चर हो, इस हिसाब से अगर एक मैन्युफैक्चर हो सकता तो विपक्ष मजबूत होता। सब अपने ढपली अपने यार, कोई कुछ कह रहा है मेरा ये मैन्युफैक्चर है, कोई कह रहा है सर में तो एक विपक्ष ने सबने विरोध किया है। आज देख रहा है सबने विरोध किया, क्यों कांग्रेस क्यों करेगी? हमारा मैन्युफैक्चर है नहीं है, सापा कह रही है ये कांग्रेस का, कांग्रेस जान है, उनका मतलब है कांग्रेस जान है, हम क्यों सर्वे कराएंगे? ये सापा का वो है, उसका मतलब नहीं कह रहे। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, आज आगरे की राजनीति बंद है, कोई बोल नहीं रहा है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, लेकिन वोट कमाएगा गिराफ अब। वोट जैसे आपने देखा होगा दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है, आपकी पड़ोसी वाली सीट थी मथुरा की, उसमें बहुत कम हुआ है, तो इसका लाभ विपक्षी पार्टियों को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? विपक्षी पार्टी को मिलेगा साहब, भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिलेगा? हर चीज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बहुत राज्य कर लिया उसने, 10 साल बहुत होता है, और जुमले दे रहा है वो तो यार खाली पीली में है, वो कैसे चल जाएगा? तो ये अब देख नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बात है उसकी सारी बात। ये अभी गिर गया यूपी में 20% ग्राफ गिर गया है उसका, और अंदर की बात बहुत है जहाँ में भाई ये छोड़ो। अग्रवाल जी, मेरा एक बात है, कल जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हुआ करते थे, उनका एक पोता जो पोर्न वीडियो थी उनको वायरल करके और रात ही रात बेंगलोर के रास्ते जर्मनी उड़ गया, और वो कहीं न कहीं गठबंधन का जो सत्ताधारी गठबंधन है उनका ही प्यादा था। क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, उसमें देखना क्या होता है, इसमें देखना अभी गठबंधन तो चलेगा, सीट लाएगा 200 से ऊपर, बाकी नोटो वोटो में चली जाएंगी, कुछ चिल्लाएगा, सीटें तो बहुत कम मिलेंगी। पहले 405 तो नहीं मिलेगी, जनता समझ चुकी जाएगी। 405 किस लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है? पहले ही मैंने घोषणा कर दी कितनी ले आऊंगा मैं। अरे और भी है, आदमी पड़ोसी है अड़ोसी है, वो भी तो लाएगा। अब की बार किस मुद्दों पर? बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जुमलेबाजी पर, किस पर? महंगाई है, बेरोजगारी है, और जीएसटी टैक्स वैक्स लगाए दूध पे, दही वही पे, इस पे बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब है। तो अपनी लोकसभा की सीट एक फतेहपुर सीकरी वाली है, तत्कालीन सांसद है राजकुमार चाहर जी, और मौजूदा विधायक हैं उसी विधानसभा से बाबूलाल जी। उनका बेटा एक ही पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टी है, आमने सामने है। दोनों हार जाए नहीं यार, दोनों हार जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका, दोनों हार जाएंगे भाई साहब। कैसी, कहीं बाप खड़ा है कहीं बेटा खड़ा है, तो फिर इन दोनों को ही वोट मिलेगा। अरे जो 5 लाख से जीता है वो 5 लाख से कैसे जीत जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बस। क्या कुछ कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में हमने क्या कहना, हमारी क्या चलेगी बाकी। हम तो ये कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, फ्री राशन बांटना लोभ लुभावन वाली बात है, ये सब बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। क्या पहले भी कभी फ्री राशन बटा था? और भी सरकार रही, सब कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस चला रही थी, 10 साल इनके तो गए, वो 60 में 70 हो गए, चलो ठीक है, लेकिन पहले तो कभी
नहीं बटा से फ्री राशन, अब फ्री राशन क्यों बट रहा है? ये लॉलीपॉप नहीं है, दूसरा आदमी बांटता है साड़ी झंपल, तो उनको पकड़ के बंद कर दो, जो है उनका पैसा छुड़ा लो, तुम पैसे बांट दो अपने। 80 करोड़ को वो पकड़ा दिया हमारा कटोरा, बोले मुझे दो और मुझसे जी लो। तो पैसा हमारा, राशन उनका ही, टैक्स तो हम दे रहे हैं। 80 कटोरा ऐसा कटोरा पकड़ा है तो बाकी जनता कहाँ जाएगी? टैक्स तो इनको भी कम किया, वो वोट से जीते हैं। हर बार वही स्लैब रहता है उनका, हर बार स्लैब वही रहता है। 33% टैक्स की कोई सीमा होती है कोई? है बताइए, क्या ये सरकार पर जाए, उनकी मजबूरी है, जल्दी चल रही है, मरो मर जाओ साला, कोई मर जाओ तो क्या है? अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है, जो चुनाव है अपने यहाँ 7 तारीख का, तो सीट को रिपीट करोगे या उखाड़ के फेंकोगे? उखाड़ के फेंकने का इरादा है, ना उखड़े बात लगे, उखाड़ के फेंकने का इरादा है लेकिन ना उखड़े। अब उनके क्या पता है ब्रह्मा जी दृष्टि में क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज अलग है, उसमें हम कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे आगरा के कमला नगर, जो एक पॉश एरिया है, इसमें जनक पार्क है। यहाँ पे मैंने 4 ऐसे लोगों से बात की है जो कहीं न कहीं व्यापारी भी हैं, जॉब में भी हैं और कुछ रिटायरमेंट पा भी चुके हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और कुछ लोगों का कहना है कि जो मौजूदा जो सांसद हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। मैं जेपी सिंह, आज की खबर, आगरा। महंगाई